नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित राम दुबे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज आप सबके जीवन में रंग का क्या प्रभाव होता है, रंगों का क्या महत्व होता है, निगेटिव, पॉजिटिव, सकारात्मक, नकारात्मक क्रियाओं के बारे में बताऊँगा और इसको अपने जीवन से जोड़कर रखें। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, उस विषय को मैं आप सबके सामने लाया हूँ। कुछ जानकारियाँ एकत्रित किया हूँ और उसको मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आइए जानते हैं कि जीवन में रंगों को बहुत महत्वपूर्ण होता है। रंगों का इस्तेमाल कपड़ों से लेके घर तक बहुत ध्यान से करना चाहिए। कहते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से इंसान की ज़िंदगी में रंग प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व और आर्थिक स्थिति दोनों पर ही रंग असर करते हैं। रंगों का चयन अगर आप अपने घर में कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, ध्यानपूर्वक करिएगा। और क्योंकि गुड लक, बैड लक, ये जो बातें हैं वो इन रंगों से कैसे होता है, आइए जानते हैं। लाल रंग, अगर लाल रंग का आप इस्तेमाल प्रयोग करते हैं तो क्या प्रभावित के, क्योंकि लाल रंग जो होता है अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। प्रभावी और बलशाली लाल रंग होता है। बहुत तीव्र और मंगलमय भी लाल रंग को माना गया है। अपने घर में ड्राइंग रूम, वर्क प्लेस, किचन और बच्चों के शयन कक्ष में लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं लाल रंग कराने से पति पत्नी के संबंध में खराबी हो जाती है। इस रंग से क्रोध और उत्तेजना बढ़ती है, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में तालमेल नहीं बनता। इसके अलावा लाल रंग पूर्व तथा पश्चिम दिशा की ओर भी नहीं करना चाहिए। ये तो लाल रंग के विषय में है, ध्यान दीजिएगा। आइए हम जान जाते हैं यह रंग क्यों माना जाता है। बहुत आइए जानते हैं कि आशावादी ज्ञान और बौद्धिकता से जुड़ा हुआ पीला रंग को बहुत ही बड़े आशावादी माना जाता है। इस पे सब बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए इस रंग को आशावादी के हिसाब से कहा जाता है। पीला रंग जो होता है सोचने और समझने की शक्ति को पीला रंग बढ़ाता है। पृथ्वी तत्व से पीला रंग जुड़ा हुआ है। घर में कॉरिडोर और किचन में पीला रंग करवा सकते हैं। इसके साथ पीला रंग बाथरूम और मीटिंग रूम में नहीं कराना चाहिए। कहाँ कराना चाहिए, कहाँ नहीं कराना चाहिए, वो ध्यान से सुनते रहिएगा। पीले रंग का इस्तेमाल घर में ज़्यादा कराने से सिर दर्द भी परेशानी हो सकता है। सिर दर्द का परेशानी किसी न किसी को, अगर घर में पीला रंग ज़्यादा है तो इस हिसाब से हो सकता है। आइए हरे रंग के विषय में जान लेते हैं। हरा रंग जो होता है शांति का प्रतीक कहा जाता है। विकास और सद्भाव के लिए हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। सुकून और ताजगी भी हरा रंग प्रदान करता है। हरा रंग आप अपने घर में बेडरूम और बाथरूम में करवा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि आरामदायक यह रंग होता है। हरा रंग हॉस्पिटल में बहुत होता है। गुलाबी रंग के विषय में आइए जानते हैं। गुलाबी रंग आदर्शवादी गुलाबी रंग को माना जाता है।
प्रेम और दया का भी प्रतीक इस रंग को माना गया है। आदर्शवादी का भी यह रंग परिचायक है। व्यवहार में कभी कभी गुलाबी रंग में उग्रता नहीं आती, कभी भी नहीं। व्यवहारिक मामले में इसमें गुलाबी रंग में उग्रता नहीं है। रिश्तों पर बहुत अच्छा प्रभाव इस रंग से होता है। बेडरूम में इस रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इस रंग को अपने बच्चों के कमरे में भी करवाना चाहिए। आइए जानते हैं सुनहरा रंग, सौभाग्य का प्रतीक सुनहरे रंग के विषय में। आत्मसम्मान और धन का प्रतीक सुनहरा रंग को माना गया है। आप वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो सम्मान को आकर्षित करता है। यह रंग सौभाग्य का भी प्रतीक होता है। यह रंग घर के मंदिर और पैसे रखने वाली जगह पर इस रंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सबको मैंने रंगों के विषय में बताया, कहाँ पे इस रंग का कैसे इस्तेमाल किया जाए, कहाँ पे नहीं किया जाए। तो आशा करूँगा इसको अपने जीवन में आप लोग व्यतीत करेंगे, इस जीवन में इसको करेंगे तो ज़रूर इसका फल आप सबको मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।